प्रस्तावित नई शराब नीति का मसौदा लगभग तैयार है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर भी लगी। शराब दुकान की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को बदलने, टैक्स कलेक्शन को सख्त करने और ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करने पर ध्यान दिया जा रहा। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 22 दिसंबर 2025 यानी कि आज से करीबन 1.5 महीने पहले एक बयान दिया था। मंत्री विजयवर्गीय के उस बयान ने पूरे देश में चुनावी घोषणाओं पर बहस का मुद्दा गरमाया। कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कहा था कि चुनाव के दौरान किए गए सारे कमिटमेंट की वजह से राज्यों के बजट की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई चुनाव से पहले किए गए कई ऐलान बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है? के बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। पर हाँ, ये बात सही है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर हमने हर क्षेत्र में, हर नगर, जैसे प्रॉपर्टी, एक उदाहरण देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी टैक्स में हमने पूरे राज्य ने जब जीआईएस सिस्टम के माध्यम से सारी प्रॉपर्टीज़ को मैपिंग किया तो हमारा 150% संपत्ति कर बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 4.65 लाख करोड़ का कर्ज है, जबकि 4.2 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का कुल बजट है। सरकार अकेले 30,000 करोड़ सालाना कुल कर्ज का ब्याज चुका रही है। एक लाडली बहन योजना 22,000 करोड़, उज्ज्वला योजना 600 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि 5,000 करोड़। शराब दुकान राजस्व बढ़ाने के दबाव के बावजूद सरकार के सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश है। प्रदेश में शराब की कोई भी नई दुकान खोलने का प्रस्ताव नहीं है। साल 2025 में घोषित 19 धार्मिक पवित्र शहरों और स्थलों जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर और शराब पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। साल 1915 के पुराने आबकारी अधिनियम के अव्यावहारिक प्रावधानों में संशोधन की भी तैयारी है और ऐसे में आबकारी बकाया राशि की वसूली के लिए भी बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर 4.84 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही केंद्र ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम कर दी है। वहीं केंद्र ने टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। अब इस पर भी सीधा असर होने लगा है। शराब ठेकेदारों को ये राशि एडवांस में इनकम टैक्स विभाग में जमा करनी होती है। इस दर में वृद्धि का मतलब है कि ठेकेदारों की शुरुआती लागत बढ़ जाएगी। मंत्रालय के सूत्रों ने माना है कि इस अतिरिक्त लागत का बोझ आखिर में ग्राहक पर डाला जाएगा, जिससे खुदरा कीमतों में सीधी बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। हालम ये है कि सरकार जिस पर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, वो सरकार प्रतिदिन 200 करोड़ का कर्जा लेती है। आलम यह है कि सरकार को 27 से 30,000 करोड़ का तो ब्याज ही जमा करना पड़ रहा है। मतलब अगर सीधे भाषा में समझे तो सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। मगर आने वाली शराब नीति में बढ़ोतरी करते हुए सरकार ये दावा कर रही है कि हम कर्ज का बोझ हल्का करेंगे। मगर कैलाश विजयवर्गीय जी के उस बयान का क्या, जो उन्होंने मंच से कहा था कि इस प्रकार सरकार जो है लगातार कर्ज ले रही है और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। एक तरफ आपके नेता मंचों से कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, दूसरी तरफ आप 4,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट लाने की बात कर रहे हो। सरकार को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 32 लाख करोड़ के निवेश का दावा, 26 लाख से ज्यादा का रोजगार और लगातार डावोस की झलक बजट में देखेगी। बात करने वाले लोग ये बताएं कि डावोस में जाके सरकार ने किया क्या।
देखिए ऐसा है, सरकार तो लाखों के कर्ज में डूबी हुई है। सरकार हर 3 महीने में एक नया कर्जा लेती है। अगर शराब महंगा करने से सरकार का कर्जा उतरता है तो आम जनता का तो फिर ये मत रहेगा कि शराब जो है, और ख़ास तौर पर आम जनता में महिलाओं का तो मत ये होगा कि शराब के रेट इस देश में सबसे ज़्यादा किए जाएं। अब रही जो अर्थव्यवस्था की बात, तो शराब महंगी हो सकती है और ये इसके साफ संकेत हैं कि शराब महंगी होगी ही। रही नीति की बात, नीति में बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन होने वाले नहीं है। नीतियाँ हमेशा बड़े शराब व्यापारियों के मत से, सुझाव से बनाई जाती हैं। ये मैं विगत 10 साल से देखता आ रहा हूँ। फिलहाल मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के लिए किया वादा पूरा करने में वही सरकार के पसीने छूट रहे हैं। चुनाव के 2 साल में लाडली बहनों की बमुश्किल 1500 पहुंच पाई है, जबकि वादा 3000 का था। जाहिर है मध्य प्रदेश की सरकार पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा और चुनावी ऐलान को पूरा करने का वजन भी है। चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के सामने वक्त पर चुनावी ऐलान पूरा करने के अलावा भारी भरकम कर्ज से उभरने की भी है। अब देखना ये होगा कि नई शराब नीति सरकार के कर्ज को कितना हल्का कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।